নবনীরদ নিন্দিত কান্তি ধারণ রস সাগর নাগর भूप वरण। स्टार्ट प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में हैं। पहला अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 23 से कंटिन्यू करेंगे। श्री शुक उवाच जितो स्वासो जिता संगो जितेन्द्रिया कुले भागवतो रूपे मन संधारये धिया। यस, सुनीति राधिका माता जी। अरे, सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे, योगिक प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया द्वारा नियमित करे और इस तरह मन तथा इंद्रियों को वश में करे। एक कुछ आवाज आ रहा है। गेट बंद, घर में भी हम कहते हैं। नहीं, नेटवर्क फिर से पढ़िए। ठीक है। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे, योगिक प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया को नियमित करे और इस तरह मन तथा इंद्रियों को वश में करे, फिर बुद्धि पूर्वक मन को भगवान की स्थूल शक्तियां में लगाए। तात्पर्य, भौतिकता में निमग्न बुद्धि। हरे कृष्णा माता जी, इस पे थोड़ा आस्ते करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, आशीष प्रभु। प्रभु जी, ये वाला सेंटेंस का मतलब नहीं समझ में आया। एंड विद इंटेलिजेंस अप्लाई द माइंड to the cross potencies of the Lord. Let us go through the purport. Otherwise, then we'll, yeah. Yes, तात्पर्य। भौतिकता में निमग्न बद्ध जीव का मन उसे देहात्म बुद्धि से। Okay, एक सेकंड। So ये सुखदेव गोस्वामी, सुख गोस्वामी कुछ प्रश्न का उत्तर दे रहा। प्रश्न क्या था? प्रीवियस श्लोक में हम लोग देख सकते हैं। श्याम सुंदर प्रभु थोड़ा म्यूट कीजिए। प्रीवियस श्लोक का अनुवाद पढ़िए माता जी। नंबर श्लोक प्रभु जी 22 नंबर पढ़िए एक बार अनुवाद। हाँ ठीक। सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा, हे ब्राह्मण, कृपा करके विस्तार से यह बताए कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए, मनुष्य के मन का सारा मेल हटाया जा सके। ओके, फिर से एक बार 23 नंबर का अनुवाद पढ़िए। उस उत्तर में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे, योगिक प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया को नियमित करे और इस तरह मन तथा इंद्रियों को वश में करे, फिर बुद्धि पूर्वक मन को भगवान की स्थिर शक्तियां विराट रूप में लगाए। Okay. And with intelligence apply the mind to the gross potencies of the Lord called the Virat Rupa. तात्पर्य, भौतिकता में निमग्न बद्ध जीव को। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। यह आसन क्या है? ये आसन वो ऊपर चला गया है। फर्स्ट वाले लाइन में जो आसन वर्ड आया ना, वो उसका मतलब क्या है? इंग्लिश में ये लिखा है कि मनुष्य को चाहिए कि आसन, यानी सिटिंग पोस्चर इंग्लिश में लिखा है। मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करना चाहिए। हाँ, तो सिटिंग पोस्चर कौन सा पोस्चर? सिटिंग, बैठने का पोस्चर। तात्पर्य, और स्थूल शक्तियों को विराट रूप क्यों कहा गया है? मतलब विराट रूप को स्थूल शक्तियों क्या बोला गया है? विराट रूप तो पूरा जड़ जगत के एक रूप है भगवान का। जड़ जगत, उसमें स्पिरिचुअल माने भगवान का कोई अवतार का लीला है क्या विराट रूप का? भगवान ने सिर्फ दर्शन करा है विराट रूप का, बट इज देयर एनी पास्ट टाइम? कृष्ण का कोई पास्ट टाइम आप लोग को मालूम है विराट रूप का? नो, नहीं। तो विराट रूप दिस इज ओनली फॉर मटेरियल पीपल। भक्तों के लिए विराट रूप नहीं है। तो ये ग्रॉस पोटेंसी है। पोटेंसी माने शक्ति, भगवान का अंतरंग शक्ति। जो भगवान का अवतार है वो सब स्पिरिचुअल है बाय नेचर, लेकिन ये विराट रूप जो है इट इज फॉर ग्रॉस पीपल, मटेरियल पीपल, नॉट फॉर डिवोटीज। प्रभुपाद आगे बताएंगे आई एम श्योर तात्पर्य में। यस माता जी। तात्पर्य, भौतिकता में निमग्न बद्ध जीव का मन उसे
देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने नहीं देता। अतएव निपट भौतिकतावादी के चरित्र को ढालने के लिए ध्यान की योग पद्धति और श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करने तथा मन को परमेश्वर में स्थिर करने की स्तुति की गई है। जब तक ऐसे भौतिकतावादी लोग भौतिकता में लिप्त मन को स्वच्छ नहीं बना लेते, तब तक उनके लिए आध्यात्मिक विचारों के मन को एकाग्र कर पाना असंभव है। हरे कृष्ण। तो आप लोग देख रहे हैं, भौतिकता, भौतिकवादी, भौतिक व्यक्ति, ये उन लोग के लिए है। ये इट इज लाइक भक्ति योगा, एज इन ध्यान योगा के बारे में प्रभुपाद बता रहे। पोस्चर, प्राणायाम, सिटिंग, एक्सेट्रा। आगे ऐसा करने के लिए मनुष्य अपने मन को भगवान के स्थूल भौतिक या बाह्य पहलू को एकाग्र कर सकता है। अगले श्लोकों में भगवान ने विराट रूप उसके। हरे कृष्ण प्रभु जी, इस लाइन का मतलब समझाइएगा। ऐसा करने के लिए मनुष्य अपने मन को भगवान के स्थूल भौतिक या बाह्य पहलू में एकाग्र कर सकते हैं। एक्सटर्नल फीचर, ये विराट रूप एक्सटर्नल फीचर। ये इंटरनल पोटेंसी नहीं है, उसीलिए लिखा है ग्रॉस पोटेंसी। अनुवाद में क्या शक्ति के बारे में बताया है विराट रूप को? स्थूल, ग्रॉस। मैं स्पिरिचुअल नहीं बताया, स्पिरिचुअल पोटेंसी नहीं है ये। ओके प्रभु। ठीक से सोचिए विराट रूप में क्या है। सब देवी देवता है, 84 लाख योनि, यही है, यही है ना विराट रूप में। कल्पना कीजिए, कैलेंडर में देखे होंगे। यस, आगे। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी नियमन विधि के फलस्वरूप कुछ योग शक्तियां प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन यौगिक अनुष्ठानों का असली प्रयोजन संचित मल को यथा वासना, क्रोध, ईर्ष्या तथा अन्य भौतिक कलमशों को दूर करना है। यदि तो देखिए, ये जो ध्यान योग है, ध्यान योग का उद्देश्य क्या है? ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यता, ये सब को हटाना। ये अच्छा है, बट क्या ये श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ है भक्ति योग। भक्ति योग करने से ऑटोमेटिकली दिस आर टेकन केयर, दिस आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ भक्ति योग, डिवोशनल सर्विस। ओके, आगे। हरे कृष्ण प्रभु। यस, बोल रहे हैं कि प्रभु की प्रभुपाद ने ऐसा हमें निर्दिष्ट किया है कि जो लोग भौतिकवादी हैं या जो लोग अपने कर्मों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, भक्ति में नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए ये दिखाया गया है कि पहला स्टेपिंग ये है जिससे आप अपने मन को भगवान में लगा सके। तो उसके बाद फिर दूसरा। ये प्रभुपाद ने नहीं, ये भगवान ने दिया है। अच्छा। प्रभुपाद ने, आप देखे होंगे ध्यान योग चैप्टर में भी प्रभुपाद ने तात्पर्य में यही लिखा है कि ये अच्छा है लेकिन भक्ति योग बेस्ट है। देखें ना आप लोग, कर्म योग में भी ये लिखा है, ज्ञान योग में भी ये लिखा है। तो भगवान श्री कृष्ण सबको समझ, सबके लिए ये सब दिया है। क्योंकि इंग्लिश में एक लेक्चर है राधेश्याम प्रभु का, डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग उपाय। लेकिन प्रभुपाद ने समझ लिया कि मैंने एकदम डायरेक्ट मेन चीज दे दिया, तो इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद ने सबको भक्ति योग का सलाह दिया। लेकिन कृष्ण ने कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग सब अलग बताया। ओके, यस। यदि योगी चमत्कारी आसनों के प्रदर्शन में पड़ जाता है तो उसकी योगिक सफलता का लक्ष्य विफल हो जाता है, क्योंकि उसका अंतिम ध्येय तो इस साक्षात्कार होता है। अतः उसके लिए भिन्न ध्यान करते करते अगर मन कहीं उधर उधर भटक गया, फिर जो एम है, जो उद्देश्य है, डेस्टिनेशन है, वो पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये योग प्रोसेस, ध्यान प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर कलियुग। यस, आगे। अतः उसके लिए भिन्न धारणा के द्वारा अपने स्थूल भौतिकतावादी मन को स्थित करने और इस तरह भगवान की शक्ति की अनुभूति करने की स्तुति की जाती है। जो ही शक्तियां अध्यात्म की नैमित्तिक अभिव्यक्तियां प्रतीत होने लगती हैं, वैसे ही मनुष्य स्वतः आगे बढ़ जाता है और क्रमशः उसके लिए पूर्ण अनुभूति की अवस्था प्राप्त कर पाना संभव हो जाता है। फिर से लास्ट सेंटेंस पढ़िए। वैसे ही मनुष्य स्वतः आगे बढ़ जाता और क्रमशः उसके लिए पूर्ण अनुभूति की अवस्था प्राप्त कर पाना संभव हो जाता है। तो as soon as the potencies are understood, आशीष प्रभु, यानी ये भगवान का अंतरंग शक्ति है, भगवान का बहिरंग शक्ति है, one automatically advances to the next step. नेक्स्ट स्टेप क्या है? भक्ति।
तो ये योग पद्धति अच्छा है, लेकिन ये इसके द्वारा भक्ति योग तक पहुंच सकता है व्यक्ति। जो कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग, स्टेप बाय स्टेप, एंड ग्रेजुअली द स्टेज ऑफ फुल रियलाइजेशन बिकम पॉसिबल फॉर हिम। तो देन इट इज मोर पॉसिबल, फिर उसको जो कंसेप्शन है सब भौतिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है, ये सब क्लियर हो गया, फिर भक्ति योग को अच्छा से अपना पाएगा। ओके, सो कोई व्यक्ति अगर कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग ये सब करके फिर भक्ति में आता है, ये सब हेल्प करता है, ये बैकग्राउंड इसको हेल्प करता है। कोई अगर धार्मिक व्यक्ति है जो अपना कर्म फल को बहुत त्याग किया, बहुत डोनेट किया, क्या वो भक्ति योग को ले पाएगा? यस, अच्छा से ले पाएगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी त्याग की भावना है। कोई अगर व्यक्ति बहुत साल से वो ध्यान किया है, मेडिटेशन किया है, बाद में इस्कॉन में आता है, क्या उसको वो पुराना जो चीज किया उसको हेल्प करेगा? जरूर हेल्प करेगा। वो बैठ के 16 माला आराम से जप कर लेगा। 16 माला बैठ के जप करना इतना इजी नहीं है, कर लेगा वो, उसको आदत है सब। तो यही बता रहे हैं। सो दीज आर स्टेपिंग स्टोन्स। लेकिन अगर कोई नहीं भी किया है कुछ ये सब और डायरेक्ट भक्ति योग में आता है, दैट इज एक्सीलेंट, नो प्रॉब्लम, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। किसी का कोई प्रश्न है? तो पायस बैकग्राउंड इज गुड। डिवोशनल सर्विस में अगर कोई किसी का पायस, कोई धार्मिक परिवार से आता है, कोई माता पिता किसी ने बचपन से कुछ ये सब सिखाया है, घर में ये सब चलता है, यू नो, डोनेशन करना, भगवान की सेवा में डोनेट करना, फिर घर में ये सब आसन प्राणायाम, ये सब घर का वातावरण ऐसा है, और बाद में वो व्यक्ति भक्ति में आता है, तो ये हेल्प करता है। ऐसा बैकग्राउंड, ऐसे सात्विक बैकग्राउंड, ऐसा पायस बैकग्राउंड, ऐसे रिलीजियस परिवार का बैकग्राउंड, ये हेल्प करता है भक्ति योग में। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर ऐसा कोई परिवार है जिसमें ये सब नहीं होता है और वो व्यक्ति भक्ति में आता है, तो फिर भी वो भी चौका मार सकता है। आप लोग सुने होंगे वो श्रील प्रभुपाद का फेमस व्हाट्सएप में वीडियो। एक कोई भक्त पूछ रहा है कि इफ somebody has no credit, अगर किसी का कोई सुकृति नहीं है पूर्व जन्म का, क्या वो भगवत धाम जा सकता है? हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा? तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं? 1 मिनट, 1 मोमेंट, मिनट में मोमेंट, एक मोमेंट, 1 मोमेंट। Haven't you read in भगवत गीता what Krishna says? आपने पढ़ा नहीं भगवान ने क्या बताया भगवत गीता में? किसी का अगर कोई बैलेंस भी नहीं है, जीरो बैलेंस है, कोई सुकृति नहीं है, वो भी जा सकते हैं डायरेक्ट भक्ति करके। भक्ति योग का यही खासियत है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, বলছি যে এক মুহূর্ত মানে 1 মোমেন্ট মানে কতক্ষণ সময়? 1 মুহূর্ত মানে 24 সেকেন্ডস না, 24 মিনিটস, সরি 24 मिनट है ना मुहूर्त, मोमेंट माने मुहूर्त। यस प्रभु जी, क्षण मुहूर्त वही 48। तो शशि माता जो 1 मिनट हो रहा था, 1 मोमेंट ज्यादा हो गया, फिर 24 मिनट हो गया। मेरे से सुनने में यही लगा था प्रभु जी, वाला वीडियो मैंने कई बार सुना था, मिनट ही मुझे समझ में आया था। इंग्लिश में नहीं, गलती हो गया होगा। 1 मोमेंट प्रभु मिनट ना सेकंड। आप जो बोल रहे हैं ना उसी लैंग्वेज में प्रभुपाद का सेम आप बोलते हैं प्रभु। हाँ एकदम प्रभु, हम लोग का तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का क्या होगा? कोई योग्यता नहीं, ऐसे करना भी नहीं चाहिए एक्चुअली। मेरा पूरा बहुत अच्छा बोलते हैं प्रभु जी, एकदम आपका आवाज लगता है सेम, भजन भी करते हैं एकदम। एक्चुअली ये करना नहीं चाहिए, मेरा इतना आदत हो गया ना, ये करना नहीं चाहिए। नहीं प्रभु जी, बहुत एकदम सेम। अच्छा, ये प्रभुपाद तो खुश होंगे कि मेरा भक्त एक तो ऐसा है। पिटाएंगे, कभी मिलेंगे, योग्यता भी नहीं है लेकिन मिलेंगे तो पिटाएंगे। खुश हो जाएंगे प्रभु जी, खुश हो जाएंगे कि कोई है ऐसा भक्त जो मेरा आवाज में बोल सकता है। मतलब मेरा लगा के रखता है मामूली। माता जी बोलो। বলছি 24 মিনিট না সেকেন্ড? মিনিট মাতাজি, মিনিট। আচ্ছা ঠিক আছে মাতাজি। হরে সেই দিন কোশ্চেন এসেছিল তো সেই জন্য আমি জানছি। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। 24 নম্বর শ্লোক।
मेरा ही चला गया कि प्रभु जी चले गए? करवाइए करवाइए। विशेषस्तस्य देहोऽयम् अभिच्यहम् यद्वेदं व्यजते विश्वम् भूतं भाव्यं भवत्य सत्। ये सुनकर राधिका माता जी, घटनाओं से भरे संपूर्ण भौतिक जगत की यह विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का व्यक्तिगत शरीर है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माता जी ठीक से देख लीजिए। फिर से माता जी वॉल्यूम बढ़ाइए अपना। ओके, अच्छा। घटनाओं से भरे संपूर्ण भौतिक जगत की यह विराट अभिव्यक्ति परम सत्य की का व्यक्तिगत शरीर है, जिसमें ब्रह्मांड के भौतिक काल के फलस्वरूप भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अनुभव किया जाता है। The gigantic manifestation of the phenomenal material world as a whole is the personal body of the absolute truth, wherein the universal resultant past, present and future of the material time is experienced. सब विराट रूप के बारे में बता रहे हैं, तात्पर्य में और क्लियर हो जाएगा। तात्पर्य, कोई भी वस्तु चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति का विस्तार मात्र है। और जैसा कि भगवत गीता के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है कि ईश्वर शक्तिमान भगवान की अपनी दिव्य आंखें, सिर तथा अन्य शारीरिक अंग होते हैं जो सर्वत्र व्याप्त है। वे कहीं भी और सर्वत्र। आंखें का क्या एग्जाम्पल दिया था? चंद्र और सूर्य। चंद्र और सूर्य से क्या याद आना चाहिए? भगवान की आंखें, विराट भगवान की आंखें। वे कहीं भी और सर्वत्र देख, सुन, छू या अपने को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि वे समस्त सूक्ष्म जीवों में परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान है। यद्यपि उनका विशेष धाम परम जगत में है, यह सापेक्ष जगत भी उनका घटनाओं से भरा प्रस्तुतिकरण है, क्योंकि भगवान, हालांकि भगवान अपने धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, वास करते हैं, लेकिन ये जड़ जगत का कुछ भी देखिए, सब भगवान का विस्तार है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, इज एन एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। ये 24 तत्व से सब बनाया गया जगत, ये 24 तत्व महातत्व से, तो ये सब भगवान का बहिरंग शक्ति का विस्तार है। ओके, आगे फिर भगवान दृष्टिपात करते थे सब में हलचल में। ये सापेक्ष जगत भौतिक जगत हुआ ना प्रभु जी? यस, इंग्लिश में लिखा है रिलेटिव वर्ल्ड, रिलेटिव इन रिलेशन। ओरिजिनल क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इन रिलेशन ये एक रिफ्लेक्शन जैसा है, क्योंकि वो उनकी दिव्य शक्ति के विस्तार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यद्यपि वे अपने धाम में रहते हैं, किंतु उनकी शक्ति सर्वत्र उसी तरह विस्तृत होती रहती है जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर रहकर भी सर्वत्र प्रसारित होता है। क्योंकि सूर्य की किरणें शून्य से अभिन्न होने के कारण सूर्य गोलक या विस्तार ही मानी जाती है। विष्णु पुराण में 1.20.52 में यह कहा गया है कि जिस प्रकार अग्नि एक स्थान में रहकर अपनी किरणें तथा उष्मा फैलाती है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान अपनी बहुविधि शक्ति से यत्र तत्र और सर्वत्र अपना विस्तार करते हैं। विराट ब्रह्मांड की यह अभिव्यक्ति उनके विराट शरीर का अंश मात्र है। शबद माता जी बंद कीजिए। हरे कृष्णा। शबद कृष्ण माता जी। अल्पज्ञ लोग भगवान के सर्वथा आध्यात्मिक दिव्य स्वरूप की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन वे उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा उसी तरह आश्चर्यचकित रहते हैं जिस तरह आदिम प्रजाति के लोग प्रकाश की बिजली, विशाल पर्वत या विस्तृत बरगद के पेड़ को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे लोग व्याघ्र तथा हाथी के बल की प्रशंसा उनकी श्रेष्ठ शक्ति तथा शौर्य के लिए करते हैं। यद्यपि प्रमाणिक शास्त्रों में भगवान का विशद विवरण दिया हुआ है, फिर भी असुरगण
भगवान के अस्तित्व में नहीं मानते। यद्यपि भगवान अवतरित होते हैं और अपनी असामान्य शक्ति तथा शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, और यद्यपि वे वेदांत पंडितों तथा भूतकाल के व्यासदेव, नारद, असील तथा देवल जैसे संतों तथा भगवत गीता में अर्जुन द्वारा एवं आधुनिक युग में भी शंकर, रामानुज, मध्वाचार्य तथा भगवान श्री चैतन्य जैसे आचार्य के द्वारा भगवान के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन असुरगण भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। असुरगण शास्त्रों के किसी भी साक्ष्य को स्वीकार नहीं करते, न ही वे भगवान आचार्यों के प्रमाण को मान्यता देते हैं। और वो तर्क करते रहेगा कि शास्त्र किसने लिखा है? भगवान को आपने देखा क्या? नहीं, तो फिर शास्त्र क्यों मानो? ऐसे तर्क आप लोग, ऐसा व्यक्ति को आप लोग से हुआ है भेंट? और जस्ट तर्क करते हैं, आपने देखा नहीं, शास्त्र तो हम लोग शास्त्र है, शास्त्र किसने लिखा? शास्त्र नहीं, शास्त्र तो भगवान का अवतार व्यासदेव, शक्तावेश। आपने देखा क्या शक्तावेश अवतार को? आपने व्यासदेव से मिला है क्या? कैसे मालूम आपने उनको देखा? ऐसे करके कूता करते ही रहेगा। कुछ फायदा नहीं है इससे। यस। लेकिन असुरगण भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। असुरगण शास्त्रों में किसी भी साक्ष्य को स्वीकार नहीं करते, न ही वे महान आचार्यों के प्रमाण को मान्यता देते हैं। वे तुरंत अपनी आंखों से उन्हें देखना चाहते हैं, अतः भगवान के शरीर को विराट रूप में देख सकते हैं। और उल्टा भी बहुत बार ऐसे होता है, आप लोग के साथ भी हुआ होगा। कोई व्यक्ति, सात्विक व्यक्ति से मिला आपने उनको इस काउंट के बारे में बताया, कलियुग, भक्ति योग के बारे में बताया, श्याम सुंदर प्रभु, और फिर आपने बताया उनको कि इस कलियुग में भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए, और चुपचाप सबसे धैर्य से बहुत श्रद्धा पूर्वक आपसे सुना, और फिर आपने उनको बोला डेली एक माला आप जप कर सकते हैं, और उन्होंने सचमुच मान भी लिया और डेली करना भी लग गया। ऐसे आप लोग ऐसे व्यक्ति से मिला है कभी? हाँ वो मिले हैं। इतना श्रद्धा है, आपने बोला, उन्होंने सुना, उनका हृदय पहुंच गया, बात अच्छा लगा, और तब से जब भी करने लग गया। सो ऑपोजिट भी मिलता है, एक तरह असुर भी है और एक तरह बहुत पॉजिटिव। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम अपने मायके गए थे भाभी के पास, वो हमको क्लास करते हुए, माला जाप करते हुए देखी, तो वो भी मंगवाई, और उनकी बेटी भी, आज भी वो लोग माला करते हैं, दोनों जने माँ बेटी हैं। हरि बोल, हरि बोल। उसीलिए भक्त लोग को प्रचार करना चाहिए। कहीं भी जाते हैं आप लोग, रिश्तेदार के घर जाते हैं, दोस्त से मिलते हैं, बोलिए, देखिएगा 100 लोग को बोलिएगा तो कम से कम 2, 4, 5 लोग तो जरूर इसको एक्सेप्ट करेगा और आगे भी बढ़ जाएगा। और हरे कृष्णा प्रभु जी, अपने पोती पोता को हम चैंटिंग अंगूठी ला कर दिए, माला उन लोग करते हैं और स्टेटस में डाल देते हैं तिलक उलक लगा के। तो एक दो रिश्तेदार हमसे टीका मंगवाए हैं और माला कि हमको मिला कर दीजिए, हम भी करेंगे अपने घर में। माता जी देखा है सब? हाँ माता जी, वो लोग मांगते हैं, 1-2 रिश्तेदार को ला कर दिए भी हम तिलक उलक लगाने के लिए। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। ऐसे सभी आप लोग प्रचार कीजिए, अपना जितना रिश्तेदार है, पड़ोसी है, मित्र है, बोलिएगा, संकोच मत कीजिएगा, लज्जा मत कीजिएगा, बोलिएगा, लेगा नहीं लेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी 2 जन को रिश्तेदार में, दूर के रिश्तेदार को 2 चैंटिंग बैग प्रभु जी हम पहुंचाए हैं। बोले कैसे लेंगे दूर? हम बोले हम पहुंचाएंगे आके। ये बहुत खुश किए, बोला बहुत अच्छा लगता है जब करके। वेरी नाइस। वो एक मंगाई थी, हम 2 दिए उनको। तो ना एक में दोनों जन सास बहू कर लेंगे, नहीं दोनों अलग अलग करिएगा ना, एक दो चैंटिंग बैग दिए, 2 माला डाल के हम उनको। यस, सुनीति राधिका माता जी। वही रूप उनकी चुनौती का उत्तर दे सकता है, और चूंकि वे व्याघ्र, हाथी या बिजली जैसी श्रेष्ठ भौतिक वस्तुओं के समक्ष सदावतनत होने के आदि है, अतः वे विराट रूप को सम्मान प्रदान करते हैं। अर्जुन द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान कृष्ण ने असुरों के लिए विराट रूप प्रदर्शित किया। तो ये विराट रूप को देखिएगा, जड़ जगत में बहुत एक्सेप्टेंस है, लोगों को अच्छा लगता है विराट रूप को मानने। कृष्ण को चाहे माने ना माने, विराट रूप को श्रद्धा करता है, मानता है। क्यों? क्योंकि देखता है विराट रूप में सब कुछ है, सब कुछ, और दे कैन कोरिलेट। हाथी को देखा है, बाघ को देखा है, हाँ, तो ये सब विराट रूप आप लोग देखे होंगे, तो यू नो दैट इज व्हाई एक्सेप्टेंस ऑफ विराट रूप इज वेरी हाई इन मटेरियल वर्ल्ड। हरे कृष्णा प्रभु जी।
भय बिनु हो तो न प्रीति। तो जो अपने से अधिक शक्तिमान और शक्तिशाली दिखता है तो ऑटोमेटिकली उसके प्रति श्रद्धा बढ़ जाता है। यस, एकदम ठीक है श्याम प्रभु। यस, कंटिन्यू माता जी। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के ऐसे संसारी विराट शरीर को देखने का आदी नहीं होता, अतः उसे देखने के लिए उसे विशेष दृष्टि की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को विशेष दृष्टि प्रदान करने की अनुकंपा की, जिससे वह उनके विराट रूप का दर्शन कर सके, जिसका वर्णन भगवत गीता के 11वें अध्याय में किया गया है। भगवान का यह विराट रूप अर्जुन के लाभ के लिए नहीं, अपितु उन अल्पज्ञ व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से प्रकट किया गया था, जो हर किसी को भगवान का अवतार मान लेते हैं और इस तरह जन सामान्य को गुमराह करते रहते हैं। उनके लिए यह संकेत है कि मनुष्य ऐसे सस्ते अवतार से कहे कि तुम अपना विराट रूप दिखलाओ और अपने को अवतार सिद्ध करो। भगवान के विराट रूप का प्राकट्य एक साथ नास्तिकों के लिए चुनौती और असुरों के लिए कृपा है। जो भगवान को विराट रूप में समझ सके और इस तरह धीरे धीरे अपने हृदय के मेल को स्वच्छ कर सके, जिससे वे निकट भविष्य में भगवान के दिव्य रूप को सचमुच देखने के योग्य हो सके। यह समस्त नास्तिकों तथा निपट भौतिकवादियों के लिए सर्वदयालु भगवान का वरदान है। हरि बोल। भगवान ने विराट रूप नास्तिकों के लिए बनाया है, लेकिन गौरी वैष्णव भक्त लोग इस विराट रूप के लिए इतना आग्रही नहीं है। किसी का कोई प्रश्न है, कोई लाइन? 25 नंबर श्लोक। अंधकोशे शरीरे अस्मिन् वर्ण संयुते पुरुषो यशो भगवान धारण्याश्रय सात प्रकार के भौतिक तत्वों के द्वारा प्रच्छन्न ब्रह्मांडीय खोल आवरण के भीतर स्थित भगवान का विराट काय ब्रह्मांडीय स्वरूप विराट धारणा के विषय है। माता जी। 7 प्रकार के भौतिक तत्वों के द्वारा प्रच्छन्न ब्रह्मांडीय खोल आवरण के भीतर स्थित भगवान का विराट काय ब्रह्मांडीय स्वरूप विराट धारण का विषय है। The gigantic universal form of the personality of Godhead within the body of the universal shell, which is covered by 7-fold material element, is subject for the Virat conception. Within the body of the universal shell, which is covered by 7-fold material element, is the subject for Virat conception. तो विराट रूप एक यूनिवर्सल शेल हिंदी में क्या दिया है पंकज प्रभु? Within the body of universal shell, ब्रह्मांडी खोल आवरण, ब्रह्मांड के आवरण, फिर उसके ऊपर 7 कवरिंग है। तो वो 7 कवरिंग शायद उस दिन कोई बताया था वो फोटो से ना, याद है वो फोटो हम लोग देखे थे उसमें? तो ये जड़ जगत के ऊपर क्या है? एक आवरण है और उसके ऊपर 7 लेयर है। जो 7 लेयर क्या है शशि माता जी? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार। 8 था प्रभु। 8 हो गया ना प्रभु? यस, उसमें 8 ही दिखाया गया था, यहाँ पे 7 बोला गया। मन बुद्धि है, अहंकार नहीं है, अहंकार तो साथ में जाता है। ओके, देखते हैं प्रभुपाद जी आगे बताएंगे। एक ही समय में भगवान के अन्य अनेक रूप होते हैं। एक ही समय में भगवान के अन्य अनेक रूप होते हैं और वे सभी भगवान श्री कृष्ण के मूल स्रोत रूप में अभिन्न है। भगवत गीता में यह सिद्ध किया जा चुका है कि भगवान का आदि दिव्य तथा शाश्वत रूप श्री कृष्ण है, जो परम भगवान है। वे अपनी अचिंत्य अंतरंगा शक्ति आत्म माया से अपने आप को विविध रूपों तथा अवतारों में एक साथ विस्तारित कर सकते हैं, तो भी उनकी पूर्ण शक्ति में कोई कमी नहीं आती। वे पूर्ण हैं और यद्यपि उनसे असंख्य पूर्ण रूप उद्भूत होते हैं,
तो भी वे पूर्ण ही रहते हैं और उनमें किसी प्रकार की घटत नहीं होती। यह उनकी आध्यात्मिक या अंतरंगा शक्ति है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने उन अल्पज्ञों को आश्वस्त करने के लिए अपना विराट रूप प्रकट किया, जो यह नहीं सोच पाते कि वह किस तरह मनुष्य की भांति प्रकट हो सकते हैं तथा उनमें वास्तव में वह शक्ति है जिसके बल पर वे बिना किसी प्रतिद्वंदी के परम पुरुष होने का दावा कर सकते हैं। भौतिकवादी लोग केवल अत्यंत भोले ढंग से ही विशाल ब्रह्मांडीय आकाश के विषय में सोच सकते हैं, जिसमें सूर्य के समान विशाल असंख्य ग्रह होते हैं। वे अपने ऊपर के वृत्ताकार आकाश को ही देख सकते हैं और इस ब्रह्मांड की तथा इसी के साथ साथ लाखों अन्य ब्रह्मांडों की भी कोई जानकारी नहीं होती, जो जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, प्रकृति तत्व तथा प्रकृति के 7 आवरणों से ढके हुए हैं। जिस प्रकार एक बहुत बड़ा फुटबॉल जिसमें हवा भरी हो और ढका हो कारणार्णव के जल पर तैर रहा हो, जहाँ भगवान महाविष्णु के रूप में सहन करते हैं। सारे तो ये सब डिटेल एक भौतिक व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ता है। ये सब डिटेल के लिए तो शास्त्र अध्ययन करना पड़ता है, बट जनरल इंफॉर्मेशन समझ आ जाता है कि हाँ, ये विष्णु के शरीर से सब कुछ निकल रहा है। राक्षस एक साइड में सूर, आप लोग देखा है वो विराट रूप, एक साइड में सब असुर, एक साइड में सब सूर, 84 लाख योनि, सब कुछ है। तो उससे पता चलता है हाँ, ये भगवान है। उसे थोड़ा उनको श्रद्धा आता है विराट रूप के ऊपर ये फोटो देखकर, लेकिन डिटेल नहीं मालूम पड़ता है। आगे सारे ब्रह्मांड बीज रूप में महाविष्णु के श्वास में से उद्भूत हो रहे हैं, जो भगवान के अंश हैं। जब महाविष्णु अपना लंबा श्वास भीतर खींचते हैं तो ब्रह्मा द्वारा अधिष्ठित सारे ब्रह्मांड विनष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार भगवान की परम इच्छा द्वारा भौतिक जगत उत्पन्न तथा विनष्ट होते रहते हैं। बेचारा मूर्ख भौतिकवादी इतनी ही कल्पना कर सकता है कि वह कितनी मूर्खता पूर्वक एक मरणशील नगण्य जीव को दावे के साथ भगवान के प्रतिद्वंदी अवतार के रूप में प्रस्तुत करता है। यह विराट रूप विशेष रूप से हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी ये जो आप बोले ना कि ब्रह्मांड 7 लेयर से ढका हुआ है, 7 आवरण से, तो अभी जस्ट ऊपर में गया ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, प्रकृति तत्व तथा प्रकृति के 7 आवरण, यही है ना? इसमें तो मन बुद्धि नहीं आया, नहीं। इसमें अहंकार आया है लेकिन मन बुद्धि नहीं आया। करेक्ट, यही है 7 आवरण। वाटर, फायर, एयर, स्काई, ईगो, नॉमिनल एंड मटेरियल नेचर, 4 और 3 7 हो गए। हाँ, यह विराट रूप प्रकृति तत्व तथा प्रकृति के, ये इसका क्या मतलब हुआ? 2 वर्ड है ना, प्रकृति तत्व तथा प्रकृति के। इंग्लिश में लिखा है नॉमिनल एंड मटेरियल नेचर, ये 7 आवरण है। नहीं प्रभु जी, जैसे ये जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, प्रकृति तत्व तथा प्रकृति के 7 आवरण, तो ये प्रकृति तत्व तथा प्रकृति के 7 आवरण क्या है? नहीं, ठीक से नहीं पता है। हाँ प्रभु जी, यही लिखा हुआ है। इंग्लिश में तो लिखा है वाटर, फायर, एयर, स्काई, ईगो, 5 हो गया, नॉमिनल एंड मटेरियल नेचर 6 7। हिंदी बोलिए प्रभु। माता जी, पृथ्वी तत्व मतलब मैटेरियल हो गए, पृथ्वी जैसे जो प्रभु इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो प्रकृति तत्व तो मैटेरियल हो गए, यही लग रहा है क्या मेरे को? पृथ्वी क्या प्रभु जी? हाँ माता जी, पृथ्वी हुआ क्या? प्रकृति का मटेरियल नेचर, तो भौतिक है। प्रकृति तत्व वही तो, यानी भौतिक जगत, प्रकृति। तो ये 7 प्रकृति के 7 आवरण, 2 वर्ड है प्रभु जी, प्रकृति तत्व और प्रकृति के 7 आवरण। 7 में से 7 माने वो 7 में से ये है। हाँ, ये भी है शायद पढ़ने में कुछ या कुछ, हरे कृष्णा माता जी।
प्रकृति तत्व तथा प्रकृति, बीच में तथा है फिर प्रकृति है, मतलब प्रकृति को लेकर 7 चीज हो रहे हैं, समझ रही हैं आप ये चीज? प्रकृति तत्व प्रकृति के बारे में माता जी, प्रकृति हाँ प्रकृति के और होता है या तथा होता है? एनीवेज लेट अस तथा कंटिन्यू। प्रकृति के 7 आवरण के, क्योंकि के इसलिए दिया हुआ है ना कि प्रकृति के बारे में ही बताया जा रहा है, इसलिए के दिया हुआ है कि नहीं माता जी, वो नहीं वो मीनिंग नहीं है माता जी। एनीवेज विनीता माता जी, एनीवेज आई मीन प्रभु जी इंग्लिश के द्वारा उसको एक्सप्लेन कर दिए ना, वही ठीक रहेगा। हाँ, तो इंग्लिश में तो एकदम क्लियर है। 7 लिखा है, ईच आर कवर्ड बाय 7-fold मेटेरियल कवरिंग, 7-fold वाटर, फायर, एयर, स्काई, ईगो। 5 हो गया। नॉमिनल हमको मालूम नहीं पड़ रहा क्या है। एंड 7वां है मटेरियल नेचर यानी प्रकृति, जैसे आप लोग बता रहे हैं। वही छठा नॉमिनल क्या बोला है स्पेलिंग? Nominal, I don't know. First time I'm hearing this word. Is it महत्त्व? Don't know. Can't speculate. Okay. हाँ, यस प्रभु, महत्त्व। हिंदी में प्रकृति तत्व लिखा है प्रभु जी, प्रकृति तत्व। तो बंगाली में पढ़ने से अच्छा होगा यदि किसके पास है तो। बांग्ला के लिए कहा जाए। Anyway, बांग्ला भी है नहीं। कंटिन्यू करते हैं। ये इसके लिए नहीं सकते। Actually, विराट रूप। हरे कृष्ण प्रभु করব। हाँ পড়ুন। সেই প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ মহাতত্ত্ব এবং প্রকৃতির 7টি আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত। হরে কৃষ্ণ বর্ষে 7টি আবরণ আলাদা করে দেখা। हिंदी बांग्ला एक हो। एनीवेज कंटिन्यू सुनीता जी बताइए। यह विराट रूप विशेष रूप से भगवान द्वारा अल्पज्ञों का पाठ पढ़ाने के लिए प्रकट किया गया था, जिससे कोई मनुष्य अन्य किसी मनुष्य को तभी भगवान का अवतार स्वीकार करे जब वह उसे विराट रूप को उसी तरह प्रदर्शित कर सके जिस तरह भगवान कृष्ण ने किया था। पंकज प्रभु, आशीष प्रभु, आप तब तक एक बार गूगल में देखिए वो जो फोटो है उसमें 7 आवरण क्या लिखा हुआ है। प्रभु जी मेरे पास वो फोटो है, रेडी है। हाँ, आपने भेजा भी था शायद उस दिन। हाँ नहीं वो शशि माता जी ने भेजा था प्रभु जी। हाँ, क्या 7 आवरण है? एक सेकंड, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है प्रभु जी। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ओके, ठीक है, थैंक यू प्रभु। यस, कंटिन्यू माता जी। भौतिकवादी व्यक्ति अपने वो नहीं, उसके बाजू में और एक 7 आवरण दिया हुआ है, हमको याद है वो फोटो में। वो नहीं, आप जो बोल रहे हैं उसके बाजू में देखिए और एक 7 आवरण दिया हुआ है, हल्का से लिखा हुआ है। हिंदी वाले में तो प्रभु क्लियर लिखा है, ये प्रकृति तत्व है जो आपने बोला। याद है, पहले आपने भेजा था, फिर शशि माता जी ने वो लिख के भेजा था, फिर वो 7 आवरण। यहाँ तो ये लिखा हुआ है, ईच कवरिंग इज 10 times द डायमीटर ऑफ द प्रीवियस कवरिंग। मेरे हिसाब से तो यही कवरिंग है, वो तो कोई कवरिंग यहाँ लिखे हुए नहीं है। अच्छा, ठीक है। यस, सुनीता राधिका माता जी। भौतिकवादी व्यक्ति अपने ही निजी लाभ के लिए, जैसा सुखदेव गोस्वामी से ने संस्तुति की है, भगवान के विराट रूप पर अपने मन को केंद्रित कर सकता है, किंतु उसे सावधान रहना चाहिए कि वह उन वंचकों से पथभ्रष्ट न हो जो अपने को भगवान कृष्ण से अभिन्न पुरुष होने का दावा करते हैं, किंतु वे उनकी तरह कर्म नहीं कर पाते या विराट रूप प्रदर्शित नहीं कर पाते। हरे कृष्ण।